आज हम चैप्टर लेंगे आरबीएससी क्लास 10th की सेकंड इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का यूनिट 5 द पर्पल जार, बैंगनी जार। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। रोजमन ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years। रोजमन जो एक 7 वर्षीय बालिका है, यानी एक रोजमंड नाम की लड़की है जिसकी उम्र 7 वर्ष है। वाज वॉकिंग विथ हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, जो अपनी माताजी के साथ लंदन की गलियों में चल रही थी। यानी एक रोजमंड 7 वर्षीय बालिका है जो अपनी माताजी के साथ में लंदन की गलियों में पैदल चल रही थी। एज सी पास्ड एलोंग, जब वो चल रही थी, सी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स एंड द saw a great variety of different sort of things. She looked in the at the windows of several shops. जब वो चल रही थी तो वे कई दुकानों की खिड़कियों की तरफ देख रही थी। And she saw a great variety of different sort of things. और वे देख रही थी कि कई प्रकार के सामान उन दुकानों के सामने थे। Of which she did not know the use, जिसका प्रयोग वे नहीं जानती थी। और even the names, और ना कि उनके नाम तक। अब वो कई प्रकार की चीजों को देख रही थी। अब ना तो वे उन वस्तुओं के प्रयोग के बारे में जानती थी कि इन वस्तुओं का क्या प्रयोग होता है, और यहां तक कि उन वस्तुओं के वे नाम भी नहीं जानती थी। She wished to stop to look at them, वे कामना करती थी कि उनको रुक करके वो देखें, यानी वो ठहर करके उन्हें चीजों को देखें। बट लेकिन there was a great numbers of people, लेकिन वहां लोगों की बड़ी संख्या थी। इन द स्ट्रीट, यानी गली में, यानी उस गली में लोगों की बड़ी संख्या थी। एंड ए ग्रेट मेनी कार्स एंड कैरिएज एंड व्हील बैरोज, एंड ग्रेट मेनी कार्स, और कई सारी गाड़ियां, कई सारी कैरिएज यानी घोड़ा गाड़ियां, और व्हील बैरोज यानी ठेले, और कई सारे वहां ठेले भी थे। एंड सी वाज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, अफ्रेड यानी डर, और वो डर रही थी कहीं माताजी का हाथ ना छूट जाए, मदर्स हैंड, और उसको डर था कि अगर मैं रुक जाऊं तो कहीं माताजी का हाथ ना छूट जाए, यानी वो माताजी की अंगुली पकड़ करके माताजी के साथ में चल रही थी। ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, ओ माताजी मैं कितनी खुश होंगी। सेड सी, उसने कहा, यानी उस छोटी बालिका ने कहा कि माताजी मैं कितनी खुश होंगी। एज सी पास ए टॉय शॉप, जब वे एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरी। इफ आई हैड ऑल दिस प्रेटी थिंग्स, यदि इन सभी सुंदर वस्तुओं को मैं ले लूं। अब वो कह रही है माताजी यदि इन सारी सुंदर वस्तुओं को मैं ले लूं तो मैं कितनी खुश होंगी। व्हाट, क्या, ऑल, क्या सभी। डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमंड, क्या तुम सभी को लेना चाहती हो रोजमंड। माताजी ने पूछा क्या सभी को तुम लेना चाहती हो रोजमंड। तो रोजमंड कह रही है यस मम्मा ऑल, हाँ मम्मा, हाँ माताजी मैं सभी को लेना चाहती हूं। एज सी स्पोक, जब उसने बोला, द केम टू मिलिनर्स शॉप, जब उसने बोला तब तक वो एक मेमो की टोपी बनाने वाले की दुकान तक आ पहुंचे थे। मिलिनर्स यानी मेमो की टोपी बनाने वाले की दुकान, शॉप यानी दुकान। वेयर द विंडोज वर हग विथ रिबन्स, जहां खिड़कियों पर रिबन्स यानी फीते, हग यानी लटक रहे थे, जहां पर खिड़कियों पर फीते लटक रहे थे। एंड लेक एंड पेस्टून्स ऑफ आर्टिकल फ्लावर, और जहां पर फूलों के गुलदस्ते या तोरण
भी सजे हुए थे, यानी उस दुकान पर फीते, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और कृत्रिम फूल, और यहां तक कि गुलदस्ते या फेस्टून्स यानी तोरण, और तोरण भी वहां थे। ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, ओ मम्मा कितना खूबसूरत गुलाब का फूल है। वुड नॉट यू बाय सम ऑफ देम, क्या तुम इनमें से कुछ नहीं लोगी। नो डियर, नहीं प्रिय, तो उसकी माताजी कह रही है नहीं मेरी बच्ची मैं नहीं लूंगी। तो रोजमंड पूछ रही है वाई, क्यों। तो माताजी कह रही है बिकॉज आई डू नॉट वांट देम माई डियर, मेरी बच्ची क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती, यानी मैं उन्हें नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं लेना चाहती बच्ची। दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वे थोड़े आगे गए, यानी रोजमंड और उसकी माताजी थोड़ी और आगे बढ़ी। एंड दे केम टू ए अनदर शॉप, और फिर वो एक दूसरी दुकान के सामने आए। विच कैच रोजमंड्स आई, जिसने रोजमंड की आंखों को मानो जकड़ लिया, यानी फिर वो एक और दुकान के सामने आए जहां से वे रोजमंड बहुत ही ज्यादा आकर्षक हुई और उसकी वहां आंखें स्थिर रह गई। इट वॉज ए जेवलर्स शॉप, ये एक सुनार की दुकान थी, यानी ये एक जेवलर्स की शॉप थी, यानी जहां ये एक आभूषणों की दुकान थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रेटी बेवल्स रैंक्स इन ड्रावर्स बिहाइंड ग्लास, जहां पर यानी दराजों में कांच के पीछे कई सारे बेंगल्स, यानी कई सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी वस्तुएं थी। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस, मम्मा क्या तुम उनमें से कुछ खरीदोगी। विच ऑफ देम रोजमंड, उनमें से कौन सी रोजमंड, विच कौन सी, यानी उनमें से कौन सी रोजमंड, विच कौन सी, आई डू नॉट नो विच कौन सी, मैं नहीं जानती मम्मा, बट लेकिन एनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी, विल डू फॉर दे आर ऑल प्रेटी, उनमें से कोई भी क्योंकि वे सभी खूबसूरत हैं। यस, हाँ, अब उसकी माताजी कह रही है हाँ, दे आर ऑल प्रेटी, हाँ वे सभी सुंदर है, बट लेकिन ऑफ व्हाट यूज वुड दे बी टू माइन, लेकिन उनका मेरे लिए क्या मतलब, यूज यानी उनका मेरे लिए क्या मतलब, यूज यानी प्रयोग या क्या मतलब है। ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, मैं नहीं जानती कि उनका तुम्हारे लिए क्या प्रयोग है या क्या मतलब नहीं। इफ यू वुड ओनली बाय फर्स्ट देम, यदि तुम उन्हें एक बार खरीद लो, बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, लेकिन मुझे जानना चाहिए पहले क्या क्या वो मेरे काम के हैं। वेल देन, अच्छा मम्मा, देयर आर बकल्स, देखिए वहां पर बक्सुए, बकल्स यानी बक्सुए, देखिए मम्मा बक्सुए, यू नो तुम तो जानती हो, दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, कि बक्सुए एक उपयोगी वस्तुएं हैं, वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत ही उपयोगी। नेक्स्ट पेज। आई हैव ए पेयर्स ऑफ बकल्स, मेरे पास बक्सों का एक जोड़ा है। आई डू नॉट वांट अनदर पेयर, और अब मैं दूसरा जोड़ा नहीं चाहती। सेड हर मदर एंड वॉक ऑन, उसकी माताजी ने कहा और आगे चलते बने, यानी ये बात बोली और फिर उस दुकान के सामने से वो गुजर गई। रोजमंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर्स वांटेड नोथिंग, रोजमंड बहुत ही दुखी थी, सॉरी का मतलब यहाँ है दुखी, रोजमंड बहुत ही दुखी थी कि उसकी माताजी कुछ नहीं खरीदना चाहती प्रेजेंटली, और अब हाउएवर दे केम टू ए शॉप, अब वो एक दुकान पर आ चुके थे। विच एपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट, जो अन्य दुकानों से अच्छी यानी ब्यूटीफुल सुंदर दिखाई दे रही थी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, ये एक रसायन की दुकान थी, रसायन की दुकान यानी मेडिकल्स, यानी वो कोई
एक मेडिकल की शॉप थी, यानी वो एक रसायन की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वो नहीं जानती थी। अब जिस दुकान के सामने आई थी वो एक रसायन की दुकान थी, लेकिन रोजमंड उसके बारे में कुछ नहीं जानती। यानी ये रसायन की दुकान क्या होती है, यहां पर इनका क्या प्रयोग होता है। ओ मदर, ओ माताजी, सी क्राइड, सी वे चिल्लाई, क्राइड यानी चिल्लाई, और सी यानी वह, यानी रोजमंड, रोजमंड के लिए है। यानी फिर वह रोजमंड चिल्लाई, ओ माताजी, फुलिंग हर मदर्स हैंड, अपने माताजी का हाथ खींचते हुए, लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, देखो माताजी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, रेड लाल, येलो पीला, एंड पर्पल और बैंगनी, देखो माताजी कितने रंगों की चीजें हैं, नीले हरे लाल पीले और बैंगनी रंगों की वस्तुएं। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी खूबसूरत वस्तुएं हैं। वुड नॉट बाय सम ऑफ दिस, क्या तुम उनमें से कुछ नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसवर्ड एज बिफोर, माताजी का उत्तर पहले की तरह था। यानी माताजी क्या उत्तर देती थी, माताजी यही उत्तर देती थी कि इनका प्रयोग मेरे लिए नहीं है, यानी इनका कोई मेरे लिए मतलब नहीं है, यानी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही उत्तर माताजी का इस बार था। ऑफ व्हाट यूज वुड दे टू बी माइन, लेकिन इनका मेरे लिए क्या मतलब, या मेरे लिए इनका क्या उपयोग। रोजमंड, यू माइट पुट फ्लावर इन देम, तुम उनमें फूल रख सकती हो। मम्मा, रोजमंड कह रही है कि मम्मा तुम इनमें फूल रख सकती हो। एंड दे वुड लुक सो प्रेटी ऑन चिमनी पीस, और ये चिमनी, यानी ये चिमनी के स्लेटों पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं चाहती हूं कि काश उनमें से एक मुझे मिल जाए। यू हैव ए फ्लावर पॉट सेड हर मदर, फिर उसकी माताजी कहती है, यानी रोजमंड की माताजी कहती है, यू हैव ए फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट यानी फूलदान, तुम्हारे पास तो एक फूलदान है, उसकी माताजी ने कहा। एंड दैट इज नॉट ए फ्लावर पॉट, और फिर ये एक फूलदान नहीं है, यानी जिसको तुम देख रही हो वो कोई फूलदान नहीं है। तो रोजमंड कहती है, बट लेकिन, आई कुड यूज इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा यू नो, लेकिन मैं इसको एक फूलदान के रूप में प्रयोग में लूंगी। मम्मा तुम तो जानती हो, परहैप्स शायद, इफ यू वर टू सी इट नियरर, यदि तुम इसे नजदीक से देखोगी। इफ यू वर टू एक्समाइन इट, यदि तुम इसका निरीक्षण करोगी। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम शायद निराश होगी। उसकी माताजी कह रही है कि ये फूलदान नहीं है, और यदि तुम इसे नजदीक से देखोगी और यदि तुम इनका निरीक्षण करोगी तो तुम्हें हो सकता है कि निराशा होगी। तो रोजमंड कह रही है, नो इंडीड, नहीं, आई एम श्योर, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकती हूं, आई शुड नॉट, कि मैं निराश नहीं होऊंगी। आई शुड लाइक इट एक्साइटिंगली, और मैं इन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगी। रोजमंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेज टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, रोजमंड की आंखें केवल उस बैंगनी वस्तु को देख रही थी जब तक कि ये उसे दिखाई देना बंद ना हो गया। देन मदर, तब माताजी, सेड सी, उसने कहा, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद, परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मनी यानी पैसे, शायद माताजी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो माताजी कह रही है, यस आई हैव, हाँ मेरे पास हैं। तो माताजी कह रही है, हाँ मेरे पास पैसे हैं। आगे बोल रही है, डियर बच्ची, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई रोज एंड बॉक्सेस, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं वे फूलदान एंड बॉक्सेस, और वे संदूकें, एंड पर्पल फ्लावर पॉट, और यहां तक कि मैं उस बैंगनी फूलदान को भी खरीदती। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ। रोजमंड वाज ऑब्लिगेंट टू पोज इन हर मिड्स ऑफ हर स्पीच,
और रोजमंड जैसे कि उसके भाषण के बीच में रोकने को बोलती है, ओ मम्मा वुड यू टू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, ओ माताजी मेरे लिए 1 मिनट रुकिए। आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू, शू यानी जूता। माताजी 1 मिनट मेरे लिए रुकिए, मेरे जूते में स्टोन यानी कंकड़, वैसे तो स्टोन का मतलब पत्थर होता है और यहाँ पर है कंकड़ यानी छोटा पत्थर। माताजी मेरे जूते में कोई कंकड़ फंस गया, इट हर्ट्स मी वेरी मच, जिसे मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंच रही है। हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू, तुम्हारे जूते में कंकड़ आया कैसे, यानी तुम्हारे इस जूते में पत्थर कैसे आ गया। तो रोजमंड कह रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, इस बड़े छेद के कारण मम्मा, यानी फिर वो माताजी को जो अपने जूते में एक बड़ा छेद हो गया था, यानी जूता फट गया था और उसमें छेद हो गया था, तो वे उस छेद को दिखाती है और कहती है कि मम्मा इस बड़े से छेद के कारण मेरे जूते में पत्थर आ गया। इट कम्स इन देयर, इस वजह से ये आ गया। माई शूज आर क्वाइट worn आउट, मेरा जूता घिस चुका है, यानी मेरा जूता अब फट चुका है। आई विश, मैं चाहती हूँ, यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, और मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे एक दूसरा जूते की जोड़ी दिलवा दोगी, और मैं चाहती हूँ कि मामा तुम मुझे एक दूसरा जूते की जोड़ी दिलवा दोगी। ने रोजमंड बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाई शूज, लेकिन मेरे पास नए जूते खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। एंड फ्लावर पॉट, और फूलदान खरीदने के लिए, यानी रोजमंड मेरे पास फूलदान और नए जूते की जोड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, और नई संदूकें और सब कुछ खरीदने के लिए। रोजमंड थॉट दैट वाज वेरी ग्रेट फिट, रोजमंड बहुत ही दया के साथ में कुछ देर सोचती। बट नाउ हर फुट, और अब उसका पैर, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, कई बार उस पत्थर से चोट पहुंचने के कारण, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, अब उसके पैर में दर्द होने लगा, पेन यानी दर्द। That she was obliged to hop every other step, और वो एक दूसरे कदम के बाद, होप यानी उछल करके, और वो एक दूसरे कदम के बाद उछल करके चलने लगी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और अब वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रही थी। They came to a shoemaker shops soon afterward, और उसके बाद में वो एक जूता बनाने वाली दुकान के ऊपर आ पहुंचे। देयर मम्मा, वहां मम्मा, देयर आर शूज, वहां देखो मम्मा जूते। देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी, वहां देखो मम्मा कई सारे जूते जो मुझे अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे। एंड यू नो, और तुम तो जानती हो, शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू माइन, कि जूते मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वास्तव में उपयोगी हैं। यस, हाँ, सो दे वुड रोजमंड कम इन, और फिर वो दोनों अंदर आते हैं। सी फॉलोड हर मदर्स इनटू शॉप, और वे दुकान में माताजी का अनुसरण करते हुए पीछे जाती है, यानी फिर जैसे माताजी उस दुकान में जाती है, रोजमंड भी माताजी के पीछे पीछे दुकान में जाती है। मिस्टर शोल द शू मेकर, श्रीमान शोल जो जूता बनाने वाला था, यानी जो एक दुकानदार था। हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, कस्टमर यानी ग्राहक, ग्रेट मैनी यानी बहुत से, यानी श्रीमान शोल जो एक जूता बनाने वाला दुकानदार था, उसके बहुत ही ज्यादा ग्राहक थे। एंड हिज शॉप वाज फुल, और इसलिए उसकी दुकान भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लिगेड टू वेंट, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी थी।
यानी पहले से ही ग्राहकों की भीड़ थी, तो इसलिए रोजमंड और उसकी माताजी को प्रतीक्षा करनी थी। वेल, अच्छा रोजमंड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। यू डू नॉट थिंक दिस शॉप सो प्रेटी एज द रेस्ट। अच्छा रोजमंड, क्या तुम ये नहीं सोचती कि ये दुकान अन्य दुकानों की तरह अच्छी नहीं है? नो नॉट नियरली, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज ब्लैक एंड डार्क, ये काली और अंधेरी भरी दुकान है, यानी इसमें तो अंधेरा भी है और ये काली सी दुकान मुझे अन्य दुकानों से अच्छी नहीं लगती। एंड देयर आर नथिंग बट शूज ऑल अराउंड, और यहाँ कुछ नहीं है केवल चारों तरफ शूज यानी जूते, यानी इस दुकान में तो केवल चारों तरफ जूते ही हैं और कुछ नहीं है। एंड बिसाइड्स, और दूसरी तरफ देयर इज वेरी डिसग्रेएबल स्मेल, और दूसरी तरफ एक विचित्र प्रकार की स्मेल यानी बदबू या दुर्गंध, और इस दुकान में दुर्गंध भी आ रही है। अब वो जूतों की दुकान थी, यानी चमड़े की वहां खुशबू आ रही थी, तो इसलिए वो रोजमंड कह रही थी कि यहां पर एक ये जो बुरी सुगंध आ रही है, यानी ये एक बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है माताजी, और ये दुकान भी काली और केवल चारों ओर तरफ जूते, इसलिए मुझे ये अन्य दुकानों से अच्छी नहीं लग रही। That smell is the स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो स्मेल यानी ये जो दुर्गंध थी वो एक लेदर यानी चमड़ा, एक नए चमड़े की थी। इज इट, ओ हाँ ये, सेड रोजमंड ने कहा। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए। देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, वहां देखो एक छोटे जूतों की जोड़ी। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो जूते मुझे अच्छे तरह से आएंगे, यानी अच्छी तरह से ठीक आ जाएंगे। Perhaps they might, शायद वे आ जाएंगे, but you cannot be sure till you have tried them on। अब माताजी कह रही है perhaps they might, शायद वे तुम्हें ठीक आ जाएंगे, बट लेकिन you cannot be sure, लेकिन तुम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकती, till जब तक you have tried them on, जब तक कि तुम उन्हें नहीं पहन के देख लेती। ट्राई यानी कोशिश, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहन के नहीं देख लेती तब तक तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकती। Any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exceedingly। Any more than you can be quite sure, उतनी आश्वस्त नहीं हो सकती जितना तुम उस बैंगनी जार को देख करके खुश हुई थी या जितनी तुम आश्वस्त हुई थी। Till you have examined it more attentively, तुम्हें पूरी तरह से सावधानी पूर्वक इसका निरीक्षण करना चाहिए, यानी तुम्हें पूरी तरह से उस जूते को अच्छे तरह से पहन के देखना चाहिए। Why, क्यों? I do not know about the shoes, क्यों? मैं इन जूतों के बारे में नहीं जानती। Certainly, निश्चित तौर पर। Till I have tried, जब तक कि मैं इन्हें पहन के नहीं देख लेती। But मम्मा, लेकिन मम्मा, I am quite sure I should like the flower pot, लेकिन मैं पूरी तरह से उन फूलदानों पर आश्वस्त हूँ। Well, अच्छा, which would you rather have, that jar or a pair of shoes? तो फिर तुम क्या चाहती हो, या फिर तुम कौन सी चीज को लेना चाहती हो? that jar, उस जार को, या फिर और a pair of shoes, या फिर एक जूते की जोड़ी को। I will buy either for you, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। डियर मम्मा, थैंक यू। डियर मम्मा यानी प्रिय मम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। बट इफ यू कुड बाय बोथ, लेकिन क्या तुम दोनों खरीदोगी? तो माताजी कह रही है नो बोथ, नहीं, दोनों नहीं। देन द जार इफ यू प्लीज, जार यदि तुम चाहती हो, यानी या तो तुम जूते की जोड़ी ले सकती हो या फिर उस फूलदान को ले सकती हो।
तो अब वो रोजमंड कह रही है देन द जार, तब तो मैं जार को लेना चाहती हूं, इफ यू प्लीज, यदि तुम चाहती हो। बट आई शुड टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं। आई सेल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज दिस मंथ, लेकिन पहले ही मैं तुम्हें बता देती हूं कि इस महीने मैं तुम्हें कोई नया जूते की जोड़ी नहीं दिलवाऊंगी। यदि तुम आज फूलदान खरीदती हो तो मैं तुम्हें इस महीने तक कोई नई जोड़ी जूतों की नहीं दिलवाऊंगी। दिस मंथ, तो रोजमंड कह रही है ये महीना, दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये महीना तो काफी लंबा प्रतीत होता है। यू कैन नॉट थिंक हाउ डेज हर्ट मी, तुम नहीं सोच सकती कि मुझे इन जूतों से कितनी चोट पहुंचती है। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूं, आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज, कि मेरे लिए नए जूते अच्छे रहेंगे। बट येट, लेकिन अभी तक, दैट पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन मैं अभी तक चाहती हूं कि मुझे वो फूलदान खरीदना चाहिए, पर्पल, जो कि बैंगनी रंग का है। ओ इंडीड मम्मा, ओ मम्मा, दे शूज आर नॉट सो वेरी, अब आगे माता रोजमंड क्या कह रही है, दे शूज आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, अभी भी ये जूते बहुत ही ज्यादा खराब नहीं हुए हैं। आई थिंक, और मैं ये सोचती हूं, आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर, और अभी भी मैं ये सोचती हूं कि मैं इन्हें कुछ समय और पहन सकती हूं, वियर यानी पहनना। एंड दे मंथ विल सून बी ओवर, और मैं ये सोचती हूँ कि यह महीना बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। I can make them last to the end of the month, I cannot I, और इस महीने तक मैं नहीं चाहती, I cannot I, मैं नहीं ले सकती। Do not you think so मम्मा, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो मम्मा? नहीं माय डियर, नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि तुम इन जूतों में आराम से इस महीने को निकाल लोगी, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। लेकिन रोजमंड बोल रही है कि मैं इन जूतों में इस महीने को आराम से निकाल लूंगी, और मुझे अभी वो फूलदान लेना है, ऐसी रोजमंड बोल रही थी माताजी से। I want you to think for yourself, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं के बारे में सोचो। You will have time enough to consider about it whilst I speak to Mr. Soul about my clothes, और अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है इसके बारे में, जब तक कि मैं अपने क्लॉन्ग्स के बारे में श्रीमान सोल से बात कर लेती हूँ। मिस्टर सोल वाज बाय दिस टाइम एट लेजर, अब श्रीमान सोल फुर्सत में था। एंड वाइल्स हर मदर वाज स्पीकिंग टू हिम, और जब उसकी माताजी श्रीमान सोल से बात कर रही थी। रोजमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशंस यानी ध्यान मग्न, और रोजमंड केवल अपने ध्यान मग्न में खड़ी थी। विथ वन शूज ऑन एंड अनदर इन हर हैंड, एक उसका जूता पहना हुआ था और दूसरा उसके हाथ में। वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड, मेरी बच्ची क्या तुमने कोई निर्णय लिया? तो ये बोलती है